मैं डॉक्टर अनीता कुमारी, सहायक प्राध्यापिका, दर्शन शास्त्र विभाग, राम लखन सिंह यादव कॉलेज रांची, रांची विश्वविद्यालय रांची। आज मैं यहाँ BSM 6 के पाठ्यक्रम से संबंधित कोर कोर्स 14 के अंतर्गत आने वाले धर्म दर्शन के विषय अशुभ की समस्या पर विचार करूँगी। अशुभ की समस्या धार्मिक दृष्टिकोण से एक विचार का विषय है, क्योंकि धर्म का केंद्र बिंदु ईश्वर है और ईश्वर संसार का सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भी है। इसलिए ईश्वरवादी विचारों को में हम देखते हैं कि अशुभ की समस्या को प्रधान रूप से देखा गया है, क्योंकि अशुभ का अर्थ है शुभ का अभाव। साधारण दृष्टिकोण से जैसे हम मृत्यु को देखते हैं तो हम लोग यही समझते हैं कि यदि इस संसार में किसी का जन्म है तो उसका मृत्यु भी अवश्य है। यह मृत्यु भी अशुभ का उदाहरण है, क्योंकि यह मृत्यु जीवन का अभाव है। अर्थात हम कहेंगे कि किसी चीज़ के अभाव को ही अशुभ का नाम दिया गया है। एक पाश्चात्य विचारक यह मानते हैं कि इस संसार में 4 प्रकार के अशुभ निहित हैं: दुख, असत्य, कुरूपता एवं पाप। और इन 4 को परम मूल्य के रूप में माना जाता है, जैसे सुख, सत्य, सौंदर्य एवं शुभ का विरोधी माना गया है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण अशुभ है, लेकिन उसके विपरीत हम ये कहेंगे कि अशुभ रहने से ही लोग शुभ के संबंध में विचार कर सकते हैं। इस संसार में कुछ दुष्ट प्राणी हैं जिनके कर्मों से अशुभ का जन्म होता है, और संसार के विभिन्न दुखों को देखने से स्पष्ट प्रमाणित होता है कि संसार में अशुभ और अशुभ की सत्ता का विरोध हम नहीं कर सकते। यह विश्व व्यापक है और यहाँ असंख्य प्राणी हैं और सभी लोग सुख के लिए प्रयासरत हैं। साधारण रूप से इस अशुभ का अर्थ शुभ का अभाव ही माना जाता है, जहाँ सुख, समृद्धि, सत्य, सौंदर्य तथा जीवन का अभाव होता है। अशुभ के संबंध में ह्यूम कहते हैं कि मनुष्य विभिन्न रोगग्रस्त होने से वे अस्पताल जाते हैं, अपराधी अपराध करने से जेल जाते हैं और युद्ध क्षेत्र मृतक सैनिकों से भरा पड़ा रहता है। इसी तरह अन्याय, अत्याचार आदि सभी संसार के लिए अशुभ हैं। इन अशुभों को ही मनुष्य के दुखों का कारण माना जाता है। इस संसार की सृष्टि के समय से ही अशुभ विद्यमान है, और मनुष्य की बुद्धि में जैसे ही विकास हुआ वैसे ही अशुभ की समस्या पर विचार करना प्रारंभ किया। इसलिए उसके विकास के रूप में हम यह कह सकते हैं कि आदिम धर्म के समय से ही इसका विकास हुआ है। जैसे टोटमवाद, पिट्टिसवाद, ये इनके उदाहरण हैं। इन सबों का जो विकास है वो जीववाद में हुआ है। फिर प्लेटो के समय भी इसका उत्तरोत्तर विकास हुआ, क्योंकि प्लेटो ने इस विश्व में अशुभ की व्याख्या सत्ता के साथ साथ असत्ता की कल्पना करके की थी। प्लेटो ने सत्ता को शुभ का उद्गम बताया था और असत्ता को संपूर्ण अशुभ का जड़ बतलाया था। इस तरह सर्वेश्वरवाद के समय उसका विकास हुआ, अनीश्वरवाद के समय उसका विकास हुआ, ईश्वरवाद के समय भी उसका विकास हुआ। इस तरह अशुभ की समस्या ईश्वरवादी के सामने एक गंभीर समस्या है। ईश्वरवादी ने अशुभ की समस्या को समझा, उसकी व्याख्या की तथा उसके समाधान के लिए विभिन्न पद्धतियों को प्रस्तुत भी किया। ईश्वरवादी समाधान इसी सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ यह कहा गया है कि ईश्वर परम शुभ है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। सामान्य से सामान्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए ईश्वरवादियों ने अशुभ की व्याख्या करते हुए कई तर्क दिए हैं, जैसे अशुभ मानव संकल्प, स्वतंत्रता, गलत उपयोग का परिणाम है। जहाँ पर यह बतलाया गया है कि इस विश्व में हम जितने भी घटना को देखते हैं उससे हमें यही समझना चाहिए कि इनका कारण क्या है। ईश्वरवादियों का कहना है कि ईश्वर ने मानव को संकल्प स्वतंत्रता प्रदान की
मानव ने इस संकल्प स्वतंत्रता का गलत उपयोग किया और उसी के परिणाम स्वरूप अशुभ का विकास हुआ। ईश्वर धर्म में भी यही माना गया है। इस धर्म के अनुसार ईश्वर ने लोगों को संकल्प की स्वतंत्रता दी, जिससे वे स्वतंत्रतापूर्वक किसी एक संकल्प को चुनने में स्वतंत्र थे। अर्थात या तो वे किसी से प्यार करें या घृणा करें, चाहे किसी का आदर करें या अनादर करें। मानव ने ईश्वर के प्रति अनादर का प्रदर्शन किया। उनके फलस्वरूप इस संसार में अशुभ फैल गया। अतः अशुभ का कारण स्वयं मानव है। मिल भी अशुभ के संबंध में इसी विचार को मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस संसार में अशुभ का कारण स्वयं मनुष्य ही है। मनुष्य स्वतंत्र है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को करने में स्वतंत्र है, और यह स्वतंत्रता एक आवश्यक परिणाम है जिससे इस संसार में अशुभ फैलता है। लेकिन इस तर्क के पीछे कुछ आलोचना भी हुई है। इस तर्क के लिए प्रोफेसर कांट ये कहते हैं कि यदि हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर ने संकल्प स्वतंत्रता दिया और उसमें दो विकल्प नहीं रखा, तो ये एक असंगत प्रतीत होता है, क्योंकि जहाँ भी ईश्वर के कुछ नियम हैं वहाँ उस नियम का कुछ परिणाम भी है। इसलिए उसने संकल्प स्वतंत्रता के साथ दो विकल्प अवश्य रखे होंगे। यदि हम ऐसा मान भी लेते हैं कि जिसे हम अशुभ कहते हैं वो संकल्प स्वतंत्रता का गलत प्रयोग का परिणाम है, तो इससे केवल नैतिक अशुभ ही उत्पन्न होता है। इससे प्राकृतिक अशुभ का उत्पन्न होना या समझना गलत होगा। ईश्वरवाद ने अशुभ की समस्या के लिए प्राकृतिक अशुभ और नैतिक अशुभ के दंड मात्र को माना है। ईश्वर ने मानव की रचना की, लेकिन मानव उसके आदेशों का पालन नहीं कर सका। ईश्वर के नियमों का मानव ने उल्लंघन किया, जिससे क्रोधित होकर प्रताड़ना की भावना से ईश्वर ने अशुभ का निर्माण किया, जैसे भूकंप, बाढ़, अभाव आदि ईश्वर के द्वारा भेजे गए हैं। इससे मानव को कष्ट होता है। इस तरह प्राकृतिक अशुभ भी एक तरह का अशुभ प्रमाणित होता है। इसमें आलोचनात्मक दृष्टि से देखने पर यह गलत पाया गया है, क्योंकि प्राकृतिक अशुभ हमारी सफलता में एक बाधा है। लेकिन ऐसा मानना गलत है, क्योंकि यदि प्राकृतिक अशुभ नैतिक अशुभ के लिए दंड मात्र है, तो प्राकृतिक अशुभ से केवल वैसे लोगों को ही क्षति पहुंचना चाहिए था जिन लोगों ने इनका उल्लंघन किया। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है, बल्कि प्राकृतिक अशुभ से संसार के सभी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, और साथ ही साथ यह संसार के मानव ईश्वर के प्रति उदासीन भाव को भी प्रकट करता है। इससे संबंधित अन्य विषयों पर चर्चा मैं अगले ऑडियो में करूँगी। धन्यवाद।